हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रियच्छति तत् अहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियत आत्मना। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र अर्थात पत्ते, पुष्प अर्थात फूल, फल या जल अर्थात पानी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये भगवत गीता के बड़े बेसिक श्लोकों में से एक है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो अपने आप को आस्तिक समझे या नास्तिक। इवन नास्तिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में ये बात कही है कि जो लोग मुझे बिना अर्पित किए भोजन खा लेते हैं वह एक पाप है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनको किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे भोग लगाता है उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसे मैं स्वीकार करता हूं। प्रेम तथा भक्ति होनी जरूरी है। क्या स्वीकार करता हूं? कोई भी पत्ता, जैसे तुलसी पत्ता भगवान के भोग में लगना जरूरी होता है, भगवान उसके बिना भोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोई भी पत्ता में जैसे तुलसी पत्ता हो गया, या भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, या कोई भी फल। फल का मतलब सिर्फ वो नहीं जिनको हम फल समझते हैं। देखा जाए तो अगर गेहूं जो है, अन्न का जो भोग लगता है, वो भी फल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी उस पेड़ का फल है। या कोई भी सब्जी है तो वो भी अपने आप में उस जो भी उसको कहें छोटा पेड़ होता है या जो भी एक सिस्टम है, एक तरह से वो उसका फल है। तो इसी में सभी एक तरह से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑल काइंड्स ऑफ ये आपका राइस, अन्न, दाल वाल सब इसी में आ गया। एंड जल, कोई भी जूसेस भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। बट एक चीज, संस्कृत के श्लोक को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो भक्ति शब्द जो है वो 2 बार यूज किया गया है। एक बार आया शब्द भक्त्या और एक बार आया भक्ति उपहर्तम। भक्त्या शब्द का यूज किया गया है मीनिंग भक्ति पूर्वक, और भक्ति उपहर्तम का मतलब है भक्ति भाव से अर्पित। तो प्रभुपाद जी ने अपने श्लोक के परपट में भी लिखा है कि संस्कृत के इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ये प्रूव करता है कि भगवान को कोई भी चीज तभी चाहिए जब हम भक्ति भाव से दें, प्रेम भाव से दें, सेवा भाव से दें। जबरदस्ती का सौदा या दूसरों को दिखाने के लिए दिया गया दान भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान अभक्तों का लिया हुआ डोनेशन नहीं लेते हैं। बहुत फेमस कथाएं आप सबने सुनी होंगी, मैं तो जस्ट एक रिपीट ही कर रहा हूं कि दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी और विदुर के घर साग खाया था, या श्री राम ने भिलनी के बेर खाए थे। तो ऐसे अनेक उदाहरण है जहां भगवान ने इस श्लोक को प्रैक्टिकली एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि मैं अभक्तों का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। भगवान तो बहुत त्यागी हैं। वो अगर कुछ एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने श्लोक के परपट में इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान तो परम त्यागी हैं, अगर वो कुछ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो हमारी खुशी के लिए, सिर्फ उनको कुछ नहीं चाहिए। इमेजिन कीजिए, ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा, उसके हाथ में कोई चॉकलेट है, वो अपने फादर को वो चॉकलेट ऑफर कर रहा है। सोचिए, वो सीन इमेजिन करके देखिए तो इससे कितना प्रेम भाव बढ़ेगा आपस में। पिताजी ने वो चॉकलेट खाने लेनी है, 99.99% पिताजी ने यही कहना है बेटे को कि आप इसको खा लीजिए। बेटे को भी अच्छा लगेगा, पिताजी को भी अच्छा लगेगा। बस यही है भोग लगाना, यही है भोग लगाना। और अगर पिताजी उसमें से एक बाइट खा भी लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द किड। उनको कोई चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं होती है। बट ये इस तरह की जो एक्सचेंजेस होती हैं, ये प्यार बढ़ाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्यार बढ़ाती हैं। भगवान भी इसी तरह के प्यार के भूखे हैं। भगवान भी इसी तरह का लविंग एक्सचेंजेस चाहते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। तो अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान का पेट भर रहे हैं हम। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ले आ, जो तूने बनाया अपने घर में वो मेरे पास ले आ। अगर उसमें कोई अशुद्धि है मेरे सामने ला के रख, मैं उसको उसमें से निकाल दूंगा, और फिर वो एक शुद्ध भोजन प्रसाद के रूप में तू ग्रहण कर, ताकि तेरे जीवन में उन्नति हो, तुझे सब सुख और सब अच्छा अच्छा मिले।
कुछ चीजें हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने श्लोक के परपट में डिस्कस की हैं कि जो हमें ऑफर नहीं करनी चाहिए। बड़ी ऑब्वियस सी चीजें हैं, जैसे अंडा है, मीट है, अल्कोहल है, चाय है ना, प्याज और लहसुन से बनी वस्तुएं हैं, ये सब चीजें भगवान को ऑफर नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो वर्क लगी मिठाई भी ऑफर नहीं करनी चाहिए। तो मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं जो भगवान को ऑफर नहीं करनी चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़ें। और ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि भक्ति करने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव की जरूरत है। गरीब से गरीब भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सड़क से तोड़ के एक फूल दे सकता है, और कुछ नहीं हो तो पानी तो अर्पित कर ही सकता है। हर मंदिर में पानी का नल तो फ्री लगा ही होता है। देखा होगा आपने अनेक भक्तों पे, अनेक भक्त जो हैं वो जब शिव जी के दर्शन करते हैं तो उन पे जल अर्पित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी कहेंगे अच्छा भैया जल ही अर्पित कर रहा है, ही फील्स हैप्पी। भगवान भी यहाँ पे इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई मुझे फल देता है, फूल देता है, जल देता है, बट लेकिन भक्ति पूर्वक देता है, प्रेम पूर्वक देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। यानी एक तरह से भगवान खुद बता रहे हैं लविंग एक्सचेंजेस। हरे कृष्णा।